इस फोर्ट को अटैक करके 29 ईयर ओल्ड के बाद में इस किले को मुगलों से आज़ाद करवाया था। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय राजस्थान दर्शन यात्रा। दोस्तों, नागौर राजस्थान का एक ज़िला है जिसके अंदर मैं रहता हूँ एंड नागौर से पाली होते हुए अजमेर एंड अभी जोधपुर में मेरी राजस्थान जो दर्शन यात्रा है वो अभी चल रही है। तो अभी मैं आया हूँ जोधपुर के मेहरानगढ़ में। तो भाई, मेहरानगढ़ में जाने के लिए आपको जो 400 और 20 मीटर का जो खड़ा रास्ता है जो चट्टान के ऊपर बनाया हुआ है उसको ऊपर आपको चढ़ना पड़ेगा। एंड अभी गर्मी का मौसम है तो भाई साहब गर्मी काफ़ी ख़तरनाक वाली हो रही है। अभी 11 बजे और अभी दोपहर में इसका टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर हो गया है 40 डिग्री सेल्सियस। मैंने सुना है कि यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँचता है टेम्परेचर। यहाँ की जो चढ़ाई है वो देख सकते हो। एंगल यहाँ का मैं बनाऊँ तो लगभग 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और ये जो अपन का जो जोधपुर का जो मेन ग्राउंड है वहाँ से कम 500 मीटर की ऊंची चढ़ाई चढ़ने के बाद में मेहरानगढ़ का जो गेट है वो आएगा। तो भाई, मैंने अभी लगभग 100 मीटर चढ़ा होगा, मुश्किल से 100 या 150 मीटर चढ़ा है। उसी में भाई साहब पैर बुरी तरह दर्द करने लग गए। नीचे देख सकते हो कैसी ये चढ़ाई है यहाँ पे। एंड टेम्परेचर काफ़ी ख़तरनाक हो रखा है यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस में। पसीना हो रहा है, पूरी बॉडी से पसीने निकल रहा है। मुझे तो डर ये है कि डिहाइड्रेशन ना हो जाए, क्योंकि जब मैं पाली से यहाँ जोधपुर में आया था तो मेरे जो नाकों में से है वो ब्लीडिंग होने लग गई थी। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। तो डर ये है कि कहीं जो लू है वो ना लग जाए। एंड ये जो चढ़ाई है भाई साहब काफ़ी थका देने वाली है। अंदर से सांस पूरा फूल रहा है। एंड ये जो बैग है उसमें कम से कम 10 किलो वज़न है। ये जो मेट वगैरह बैग का खुद का वज़न है 1.5 से 2 किलो। मेट का वज़न है 1.5 किलो। एंड छोटी मोटी जो खाने पीने की चीज़ें, कपड़े वगैरह है, उन सबको मिला के 10 किलो वज़न हो रहा है मेरा बैग का। तो अभी जो धूप देख रहे हो काफ़ी हिला देने वाली धूप है। एंड अभी तो मैं इसके ऊपर चढ़ रहा हूँ, अभी तो गेट भी नहीं आया। ये है फोर्ट यानी किले का मेन गेट। पे देख सकते हो अलग अलग जो हाथियों के हुड है, एलिफेंट हुड, वो यहाँ पे रखे हुए हैं जिसके ऊपर राजा बैठा करते थे। वहाँ तक देख सकते हो अलग अलग फ्रेम का है, अलग अलग ये वुड का बनाया हुआ है। तो ये हाथी के ऊपर रखते थे और उसके अंदर ये राजा बैठा करते थे इनमें। ये है डोली जिसके अंदर रानियाँ या जो भी शाही परिवार की जो लड़कियाँ होती थी, राजकुमारियाँ होती थी, वो इनमें बैठती थी। अलग अलग तरह की बनाई हुई है ये। यहाँ पे दोस्तों एक ये मगरमच्छ की आकार का ये बनाया हुआ तोप है जिसके अंदर गोला डाल के छोड़ा जाता था। यहाँ पे इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। एंड सामने ही इसके जस्ट एक राजा का जो डोली वगैरह, राजा या रानी कोई भी जिसमें बैठ के जाती थी, वो रखा हुआ है। एंड वहाँ पे एक अलग ही आकार का तोप बनाया हुआ है। देख सकते हो लकड़ी एंड लोहे की बनी हुई ये इतनी बड़ी बंदूकें। ये एक आदमी के बराबर इनका खड़ा हो जाए तो कम से कम 5.5 फुट की ये बंदूकें हैं। ये देख सकते हो इसमें एक छोटा सा भाला रखा हुआ है। एंड ये पीछे की तरफ है वो इतनी बड़ी राइफल रखी हुई है, बंदूक रखी हुई है। ये हेलमेट है एक सैनिक का। एंड ये रक्षा कवच है जो हाथ में पहनते थे। एंड ये है जो हाथ में लेकर जो चाकू बोल सकते हैं, वो है जो सैनिक रखा करते थे अपने हाथों में। यहाँ जो पॉइंट दिख रहा है, ये स्पेस दिख रहा है आपको, इसके अंदर हाथ डलता है। हाथ डलने के बाद में एंड ये अपनी जो रेडियल एनुलर बोन होती है इसके बीच में ये आ जाता है। और पूरा का पूरा अगर इसी के अंदर डालते हैं तो पूरा का पूरा चाकू अंदर जा सकता है। ये यहाँ के राजाओं की तलवारें हैं जिस पे भी आर्ट बनाया हुआ है। कहीं शेर, मूर्तियाँ, इंसान की कहीं आर्ट बनाई हुई है। ये इसका है वो कवर तलवार का। एंड ये हैंडल है तलवार का।
जोधपुर के पहले जो ट्रेन बनी थी, जोधपुर में जो पहली ट्रेन आई थी, उसका ये मॉडल बनाया हुआ है। लॉक एंड की वो है लॉक, और वो ये है इसकी चाबी। ये अलग ही शेप का ताला बना हुआ है, लॉक एंड की इसकी चाबी लगी हुई है चारों ओर। हैंडीक्राफ्ट है ये राजाओं के बच्चों के यानी राजकुमारों के लिए, एंड ये राजकुमारियों के लिए। यहाँ पे जो ये चमकता हुआ दिख रहा है ये गोल्ड से बनाया हुआ है पूरा, एंड इसमें कपड़ा एंड गोल्ड यूज़ में लिया हुआ है। यहाँ का नाम है फूल महल, यानी कि यहाँ पे राजा जो सामने वाली सीट है मेन सीट, यहाँ पे बैठकर अपनी दासियों के साथ गुफ्तगू किया करते थे, इसलिए यहाँ का नाम पड़ गया फूल महल। वो वाले वेपन्स चेस्ट पे वार के यूज में आते हैं। ये वाले जो वेपन्स है स्पेशली पेट में वार के यूज किए जाते हैं। ये जो पहले क्लोज है, किसी के पेट में मारेंगे और उसको बीच में से पुश करेंगे तो पेट में कुछ भी नहीं होगा, अगर घुमा दिया तो होल हो जाएगा। तो छत्रपति शिवाजी ने अफजल खान को मारने के बाद अंतर पहले थे, लेकिन वो नाखूनों के अंदर जैसे क्लिप पहनते थे पहले। यहाँ के किंग का बेडरूम, वो है सामने बेड, एंड ये है चारों ओर की वॉल और ये फर्श। सीलिंग पे ऊपर काफ़ी बढ़िया वाली डिजाइनिंग की हुई है। पूरा जिसने पेंटिंग बनाई, इस पेंटिंग में देखिए इसमें आग कैसी लग रही है, आपको लगी के सामने अभी भी जल रही है। जलने से एंटायर पेंटिंग उसका रिफ्लेक्शन है, लाइट पेंट के पत्थर ऊपर है, व्हाइट बॉर्डर पैटर्न उनके फेस के ऊपर, उनके चेस्ट के ऊपर है। क्योंकि ये किला था औरंगजेब के टाइम में 29 ईयर तक इसको मुगलों ने कैप्चर कर लिया था। तो उस समय जोधपुर महाराजा के सेनापति थे, उनका नेम था वीर दुर्गादास राठौर, जिन्होंने उस समय राजा के बेटी को बचाया, उनका लालन पालन शिक्षा दीक्षा सिरोही के फॉरेस्ट में रख किया गया। और बाद में जैसे 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हुई तब इस फोर्ट को अटैक करके 29 ईयर ओल्ड के बाद में इस किले को मुगलों से आज़ाद करवाया था। तो जोधपुर महाराजा के महान सेनापति थे दुर्गादास राठौर। से एक तलवार उनकी है, एक राजकुमार अजीत सिंह जी की है। भाई ये जो फोर्ट है वो करीबन 500 साल पुराना है और काफ़ी बड़ा ये फोर्ट है। काफ़ी हैंडीक्राफ्ट आर्किटेक्चर काफ़ी बढ़िया है यहाँ का। एंड यहाँ पे जो आपको गढ़ के अंदर किले के अंदर जो हैंडीक्राफ्ट जो भी कपड़े की सामान मिलेगी वो यहाँ के लोकल से बनाई हुई, हैंड से बनाई हुई है। एंड यहाँ की जो खासियत है वो ये है कि यहाँ के जो राजा थे उन्होंने 300 परिवारों को यहाँ पे फ्री में मुफ्त में रहने के लिए जगह दी थी, और वो उनकी जो फैमिली है आज भी किले के नीचे की जो एरिया है वहाँ पे रहती है। एंड इस किले के अंदर दो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जो मूवी बनी थी आमिर खान की, काफ़ी बढ़िया मूवी चली थी, अमिताभ बच्चन भी उसमें थे, वो इसी गढ़ के अंदर किले के अंदर बनाई हुई है। कुछ सीन उसके यहाँ के लिए हुए हैं इस गढ़ में। एंड काफ़ी बड़ा ये किला है। दिक्कत की बात तो मेरे लिए ये है कि मेरे पास अभी सेल्फी स्टैंड नहीं है, क्योंकि वो नीचे ही जमा कर लिया था मेरा। सेल्फी स्टैंड यहाँ अंदर लाने नहीं देते। तो क्या नाचो मैं? इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाई जिसके अंदर राजाओं के लिए, राजा तो क्या खाते हैं इनमें, सैनिकों के लिए और कभी कभी प्रजा के लिए जो लोग रहते थे किले में उनके लिए खाना बनता था। वॉल के ऊपर जो गेट देख रहे हो ये गेट नहीं, अंदर इनके कमरे हैं जो भी अभी बंद कर रखे हैं। देखो ये तो लॉक लगे हुए हैं यहाँ पे। एंड ये आगे तक है, वहाँ जो एंड होता है सामने वहाँ तक ये कमरे हैं जो सैनिकों के लिए बनाए थे। एंड अभी ये बंद किए हुए हैं क्योंकि इनमें रिनोवेशन का काम चल रहा है। रिनोवेशन का काम तो वैसे पूरे किले में ही चल रहा है, पूरे गढ़ में ही चल रहा है। काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी नई नई बनाई जा रही है। क्या बढ़िया था गुरु। भाई अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये पूरे किले का टेरिस है, यानी कि यहाँ ये जो एरिया है ये पूरे किले के ऊपर बनाया हुआ है। एंड यहाँ पे जो देख सकते हो वो पूरी छोटी छोटी तोपें रखी हुई है, एंड यहाँ पे पूरी बड़ी बड़ी तोपें रखी हुई है। उन तोपों के नीचे का स्ट्रक्चर नहीं है। एंड ये तोप पूरी बनाई हुई है, पूरा मॉडल है इसका, ये भी पूरा है, ये पूरी लोहे से बनी हुई है। ये भी लोहे का, पहिए भी लोहे के, एंड ये जो है ऊपर की नाल बोलते हैं इसको, ये भी लोहे की है। और ये जो है इसमें लकड़ी का यूज़ किया हुआ है, नीचे के पहिए वगैरह, नीचे का स्ट्रक्चर है वो लकड़ी एंड लोहे दोनों का मिक्स है। एंड ऊपर वाला जो नाल है वो पूरा लोहे का है। नाल तो मोस्टली लोहे की होती है क्योंकि जब तोप छोड़ी जाती है इसमें से गोला, तो उसमें प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो फटने का डर रहता है नाल के। तो मोस्टली तो लोहे का ही रहता है नाल। एंड वहाँ पे छोटी छोटी रखी हुई है। दोस्तों मैं यहाँ पे आया था, मुझे पता नहीं था कि कल का यहाँ पे फेडरेशन डे है, तो कल के लिए यहाँ पे फ्री होगा।
घूमना घूमना जो भी है यहाँ पे कल के लिए सभी के लिए फ्री होगा। आज के लिए फ्री नहीं है। मैंने तो टिकट ली है। मैंने टिकट स्टूडेंट आईडी पे लिए तो मुझे 100 रुपये का डिस्काउंट मिला है। एंड आप अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी नहीं है तो आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। यहाँ की टिकट है 200 रुपये की। कदिया